अरे वाह यार, भाभी तो बड़ी गहरी नींद में सो रही है, तभी तो इतने खराटे मार रही है। और वैसे भी मैं कब से इसी उम्मीद में था, भाभी गहरी नींद में सोए और मैं भाभी का फ़ायदा उठाऊं। आज तो भाभी को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। भाभी बस तुम ऐसे ही सोते रहो, इतने देर में तो मेरा काम हो जाएगा और क्या पता आपको भी मज़ा आए। आज तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ भाभी। अरे ये क्या, भाभी तो यार यहाँ पे नहीं है। और ये क्या, भाभी ने खराटे की आवाज़ इस फ़ोन से चला रखी थी। इसका मतलब भाभी ने मेरे को पागल बनाया। अरे यार अब मैं क्या करूं। अरे क्या हुआ साहिल? और तू ये अपनी भाभी के रूम में क्या कर रहा है? अरे भैया मैं तो यहाँ पे आया था भाभी से चाय की पूछने के लिए कि भाभी चाय पिएगी। मैं चाय बनाने जा रहा था, फिर ये क्या भैया, भाभी तो यहाँ पे है नहीं। और यहाँ पे क्या, भाभी तो पूरे घर में ही नहीं है भैया। मुझे तो भैया ऐसा लगता है भाभी किसी और के साथ भाग तो नहीं गई। बेटा भाभी ना कहीं नहीं भागी है, भागने का टाइम तो तेरा आ गया है। मतलब भैया मैं कुछ समझा नहीं। मतलब मैं बताता हूँ तेरे को, ये जो तकिया और रजाई दिख रहा है ना ऐसे रखा हुआ, ये और किसी का प्लान नहीं, मेरा और तेरी भाभी का प्लान था, तेरी ये काली करतूत पता लगाने का। क्या? अरे क्या हुआ जसमीत, तुम मेरे को यार परेशान सी लग रही हो। हाँ राजा, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो फिर। वो राजा, मुझे ना तुम्हारे भाई की हरकतें कुछ ठीक नहीं लगती। जब तुम ऑफिस चले जाते हो ना तो मेरे साथ बहुत बदतमीजी करता है, मुझे छेड़ता है। और जब मैं सोने के लिए जाती हूँ, रेस्ट करने के लिए जाती हूँ अपने रूम में, तो एकदम से ना रूम के अंदर आ जाता है, उल्टी सीधी हरकतें करता है। अरे जसमीत तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे को पता भी है तुम क्या बोल रही हो? अरे मेरा छोटा भाई यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आया है, तुम्हें पता है ना, वो गांव में पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, इस वजह से मैंने उसको यहाँ पे बुलाया है। और तुम इतना गंदा आरोप लगा रही हो मेरे भाई के ऊपर। मैं कभी मान ही नहीं सकता कि मेरा छोटा भाई ऐसी हरकत कर सकता है, समझे तुम? और कोई होता ना तो शायद मैं मान भी लेता, पर तुम यार सोच के तो आरोप लगाओ यार, तुम मेरे छोटे भाई के ऊपर आरोप लगा रही हो। अरे नहीं नहीं राजा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं की झूठ बोलूंगी तुम्हारे भाई के बारे में? वो मेरे साथ सच में ऐसी हरकतें करता है, तभी तो मैं तुम्हें बता रही हूँ ना। मुझे तो यार जसमीत एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम मेरे भाई के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गई हो यार? मैं मान ही नहीं सकता कि मेरा छोटा भाई ऐसी हरकत कर देगा। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है ना, जब तुम कल ऑफिस जाओगे ना, तो उसके बाद जब मैं रूम के अंदर रेस्ट करने के लिए जाऊंगी थोड़ी देर के लिए, तो तुम दोपहर को आके एक बार चेक करना, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। चलो ठीक है, तुम इतना अगर बोल रही हो ना तो कल मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा। और सुनो मेरी बात कान खोल के, तुम अगर गलत हुई और मेरा भाई सही हुआ तो तुम्हारे को ना मैं इस घर में रहने नहीं दूंगा, समझी? और अगर मेरा भाई गलत हुआ ना तो मैं अपने भाई को इस घर में रहने नहीं दूंगा, समझ गई ना तुम? ठीक है, पर तुम ना याद रखना, कल टाइम से आ जाना ऑफिस से घर, लेट मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, जाओ तुम आराम करो, मेरे को ऑफिस का काम करना है। तेरे को ना साहिल बिल्कुल शर्म आनी चाहिए, तू अपनी भाभी के साथ इतनी गंदी हरकत करता है तू। हाँ, जसमीत ने जब मेरे को तेरे बारे में बताया ना तो मेरे को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ था, और बल्कि मैंने तेरा पक्ष लेके जसमीत को मैंने बोला कि नहीं, साहिल ऐसी हरकत कभी कर ही नहीं सकता क्योंकि वो मेरा छोटा भाई है। और तू मुझे एक बात बता, तेरे को गांव से यहाँ पे मैंने किसके लिए बुलाया था? पढ़ाई के लिए ना। और तू मुझे एक बात बता, तू हमारे घर में ही रह के अपनी भाभी के ऊपर ही गंदी नजर रखता है। मुझे तो शर्म आती है तेरे को अपना भाई कहते हुए। तेरे को पता है तेरे को गांव से यहाँ पे क्यों बुलाया मैंने? सिर्फ तेरे कहने पे। गांव में तूने मेरे से क्या बोला था? भैया मेरे को ना दिल्ली बुला लो, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मेरा भविष्य ना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, इस वजह से मेरे को अपना भविष्य बनाना है, तो मैंने तेरे को दिल्ली बुला लिया, तेरा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराया। तेरे को पता भी है प्राइवेट कॉलेज का फीस कितना है? हाँ, पाई पाई पैसे करके मैं जोड़ता हूँ, कॉलेज की फीस देता हूँ, और उसके बावजूद तू क्या कर रहा है घर में? अपनी भाभी के ऊपर गंदी नजर रख रहा है। सुना मेरी बात साहिल, तू तू अब ना इस घर में नहीं रह सकता बिल्कुल भी। अपना सामान पैक कर और गांव निकल। नहीं भैया, भैया प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो। और भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, भैया आप प्लीज़ मुझे गांव मत भेजना। मैं गांव से यहाँ पढ़ने के लिए आया था, और भैया अब मैं सिर्फ पढ़ाई करूँगा, और भैया मैं भाभी की तरफ बुरी नज़र से कभी नहीं देखूंगा। प्लीज़ भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझे गाँव मत भेजो प्लीज़ भैया। देख साहिल, तू ना मेरा भाई है, तू लाख भी गलती कर लेगा ना फिर भी मैं तेरे को माफ कर दूंगा, क्योंकि तेरे को पता है मैं तेरा बड़ा भाई हूं, और हमेशा ना बड़ा भाई छोटे भाई को माफ करता है। तूने ना गलती मेरे से नहीं करी है, तूने इतनी नीच हरकत अपनी भाभी को लेके किया है, तो तू ना अपनी माफी भाभी से मांग, और अगर भाभी ने तेरी गलती माफ कर दी ना तो जाके तेरे को मैं इस घर में रहने दूंगा, समझा? देखो भाभी प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
मैं पता नहीं पागल हो गया था जो आपके साथ ये सब करा। मैं भाभी आपसे वादा करता हूँ आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं भूल गया था भाभी माँ समान होती है और मैंने आपके साथ ऐसा करा। भाभी प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो। साहिल, तुम माफी के लायक तो नहीं हो, फिर भी मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ सिर्फ तुम्हारे करियर की वजह से। अगर तुमने ये हरकत दोबारा करी ना तो मैं तुम्हारे भैया से बोल के तुम्हें गाँव भिजवा दूंगी, समझ गए तुम? नहीं जसमीत, इसको ना गांव नहीं भेजना हमारे को। अगर ये गलती ऐसी दोबारा करता है ना तो इसको हम भेजेंगे जेल और इसको करूंगा मैं पुलिस के हवाले। समझा तू साहिल? आइंदा ना ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। जसमीत ने इस बार तो माफ कर दिया है पर अगली बार माफ मैं नहीं करूंगा, समझा? चलो जसमीत।